तो आइए छात्र छात्राओं को नमस्कार। आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग अध्याय 6 अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 25 को करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से आपके समझ में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। तो वीडियो को आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आप नए हों तो निश्चित रूप से हम आपको समझा के ही मानेंगे यदि आपको देखेंगे तो देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और पिछले से पिछले वर्ष भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोगों से क्या कहा गया है। तो देखिए, सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो थोड़ा सा आप शंकु के बारे में समझिए। यहाँ पर जो हम लोगों को शंकु दिया गया है वो शंकु में, तो उसकी तिरछी ऊंचाई जो है फिक्स कर दी गई है। तिरछी ऊंचाई फिक्स कर दी गई है। तो ये सब बातें आप लिख ही लेंगे। ये एल मानते हैं, बेसिकली हम लोग इसको ऊंचाई कहते हैं, एच मान लेते हैं। तो ये सब आप लिख लेंगे, क्या इसको एच और इसको हम लोग आर मान लेते हैं। ठीक है, ये सब लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप कि शंकु की तिरछी ऊंचाई एल है जो दी गई है, शंकु की ऊंचाई एच है और शंकु की त्रिज्या आर है। तो आपको देखिए करना क्या है, आयतन को महत्तम करना है। तो शंकु का आयतन लेके चलेंगे। शंकु का आयतन बच्चों v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ये बच्चों हम लोगों ने कक्षा 10 में ये सूत्र पढ़े थे। अब समझना आपको है कि भैया इसमें जो भी ये शंकु होता है आप इसमें नाम दे दीजिए। इसको ओ कह दीजिए, इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए, इसको सी कह दीजिए। तो इसमें एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ये समझने वाली बात है, तो समझिए मेरी बात को। तो देखिए एल तो यहाँ पर कांस्टेंट है। यहाँ से देखिए आर को अगर निकालना चाहें यहाँ से, तो आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात। क्या कर दिया यार, आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर आप इस आर स्क्वायर को लाइए तो ये कहीं ना कहीं 1/3 पाई और बच्चों एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर इंटू एच हो गया है। अब देखिए बच्चों, आप अपनी सुविधा के लिए इस एच का अंदर गुणा कर लीजिए। तो 1/3 पाई ये एल स्क्वायर इंटू एच और ये भैया एच क्यू हो गया है। देखिए, अब चूंकि इस आयतन को मैक्सिमाइज दिखाना है तो अवकलन तो करना ही होगा। और यहाँ पर एल एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। एच के सापेक्ष आप अवकलन यहाँ dv/dh कर सकते हो। 1/3 पाई यहाँ पर एल स्क्वायर रह गया ना, एच का तो 1 हो गया, यहाँ पर 3h स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, समझ रहे ना। अब आपको क्योंकि हर सवाल में जैसा करते हैं वैसा करिए, dv/dh = 0। क्यों? उच्चतम और निम्नतम के लिए तो कर दीजिए। यहीं पर हम इसका काम कर दे रहे हैं। 1/3 पाई एल स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर बराबर 0। ठीक, तो इसको छोड़िए तो एल स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर आ गया है। ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब चूंकि इस आयतन को मैक्सिमम दिखाना है तो फिर इसका दोबारा से आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो कर दीजिए। देखिए समझिए मेरी बात को। तो कर देते हैं, यहीं पर कर देते हैं d²b/dh स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ऐसी जगह करिए अवकलन जहाँ सरल रहे। तो देखिए 1/3 और बच्चों ये एल स्क्वायर तो 0 हो गया और माइनस का 3 जो है 2 आगे आ गया, 6h हो गया। कुछ नहीं करना पड़ा आपको, इसका मान भी नहीं रखना पड़ा और ये आपको देखिए दिख भी रहा है d²b/dh, ये निगेटिव हो गया। ठीक है,
यानी कि हम निश्चित हो गए कि बी हमारा उच्चतम है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, बी हमारा उच्चतम है। अब आपको इसको दिखाना है तो क्या करोगे? तो देखिए बच्चों, थोड़ी सी बात को आप समझिए, थोड़ा सा हम समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, क्योंकि हमारे बोर्ड में पूरा ये वाइट बोर्ड आता नहीं है। तो क्या निकाले थे अभी हम, क्या निकाले थे, 3h²। यल स्क्वायर बराबर हम क्या निकाले थे, यल स्क्वायर बराबर हम 3h² निकाले थे। तो इस समीकरण में आप क्या करिए, इसमें 3h² रख दीजिए। ठीक है, तो ये h² प्लस r² हो गया, इसमें रख दिया हमने, देख रहे हो, यल स्क्वायर बराबर, इसको इधर ले आइए तो 3h² माइनस h² बराबर r²। ठीक है, ये आपका 2h² बराबर r² हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पॉजिटिव तो होगा लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो बच्चों अब आप देखिए, हम दोनों पक्षों से इसका वर्गमूल करते हैं तो कंडीशन कुछ यूँ हो जाएगी, √2 इंटू एच बराबर r। ठीक है, देखिए मेरी बात को। अब बच्चों इस देखिए यहाँ पर हम इसमें एक एंगल लेते हैं थीटा। ठीक है, यही हमारा आदर्श कोण है। अगर इसमें हम लोग बात करें, इसको तो यहीं छोड़िए, इसमें अगर हम लोग बात करें तो tan थीटा की अगर बात करें तो देखिए tan थीटा में लंब बटे आधार होता है, तो लंब आपका r है, आधार आपका h है। ठीक है, तो इस h को अगर हम यहाँ ले जाएं ना, यहाँ पर, तो देखिए मेरी बात समझिए, √2 बराबर r बटे h हो जाएगा। यहाँ देख रहे हो ना, ये √2 इसके बटे चला गया। तो अब हम इस r बटे h की जगह √2 लाए हैं, तो इसको यहाँ रखते हैं, तो tan थीटा बराबर √2 आ गया है। तो थीटा बराबर अगर हम लोग लें तो tan इनवर्स √2, यानी कि यही हमारा इस महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण है, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो समस्या कुछ नहीं है इसमें, अगर आप देखें तो इस एक्सरसाइज में अब 1-2 ही सवाल बचे हैं। तो ये आप समझते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और बच्चों आप वीडियो को लाइक भी करें और बच्चों हमारा सहयोग करें, क्योंकि हमारा चैनल नया है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।